हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ आदित्य एंड फर्स्ट ईयर बीएमए स्टूडेंट। एंड आज जिस कॉलेज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली जीएसी नागपुर, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नागपुर। तो इस कॉलेज के बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे कि इसका कॉलेज कैसा है ना, हॉस्पिटल कैसा है, हॉस्टल कैसा है, ओवरऑल कैंपस कैसा है ना। सारी बातें जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन होंगे, जो भी डाउट्स होंगे है ना, वो सारे हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो आई थिंक आप पूरा वीडियो देखो एंड जितने भी आपके कन्फ्यूजन है कि ये कॉलेज कैसा है वैसा वगैरह जो रहते हैं हर बच्चे के मन में, मेरे भी मन में रहते थे जब मुझे एडमिशन लेना था। तो आई थिंक मैं सारे क्लियर कर सकूँगा, है ना। एंड जो भी बच जाएँगे मैं आपसे एक दावा करूँगा कि भाई आप कमेंट कीजिए, है ना। आप अगर कमेंट करोगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि मतलब क्या डाउट्स है ना, मैं अगली वीडियो और बेटर करता जाऊँगा। एंड जो भी बेसिकली डाउट्स इस वीडियो में ना क्लियर हो तो आप कमेंट कर देना, आई विल डेफिनिटली डू द आंसर एंड आपको बेसिकली उसका आंसर मिल जाएगा, है ना। एंड अगर आपको मुझे पर्सनली कुछ पूछना हुआ तो देन डीएम मी ऑन इंस्टा, है ना। इंस्टा की मैं आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे डीएम कर देना, मैं आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा, है ना, तो मैं उसमें आपको रिप्लाई दे दूंगा, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो जैसे मैंने आप मेरा इंट्रो तो दे ही दिया, अब कॉलेज का इंट्रो देते हैं, है ना। सो कॉलेज का नाम है जीएससी नागपुर, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नागपुर, है ना। नागपुर के सकरधारा स्क्वायर में, है ना, जिसे हम उमरेद रोड भी कहते हैं बेसिकली, उमरेद रोड पे ये कॉलेज स्थित है। नाम क्या है? जीएससी नागपुर, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नागपुर। मतलब फर्स्ट चीज हमने देख ली कि भाई इसका लोकेशन क्या है। सो इट्स प्रेजेंट इन सकरधारा स्क्वायर, उमरेद रोड, है ना। सेकंड बात इसकी इस्टेब्लिशमेंट, सो इट इज इस्टेब्लिश इन 1965। सो 1965 मतलब 60 साल हो गए इस कॉलेज को इस्टेब्लिश हुए। तो एक एक्सपीरियंस कॉलेज है, एक अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है। कॉलेज चूज करते वक्त, मैं कॉलेज कहने वाला था, कॉलेज चूज करते वक्त एक पुराना कॉलेज चूज करना, है ना, इट्स बेटर। आपको ही आगे चल के समझ आ जाएगा कि कॉलेज क्यों पुराना होना चाहिए, है ना। मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको समझ आ जाएगा जब आप कॉलेज में आओगे, ठीक है। बट पुराना कॉलेज चूज करिए, ठीक है। सो कॉलेज एक पुराना कॉलेज है, बेटर कॉलेज है। नेक्स्ट बात कि भाई इस कॉलेज, ये जो कॉलेज है बेसिकली ये कौन सा कॉलेज है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट। सो नाम में ही वही गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, सो गवर्नमेंट कॉलेज है ना। गवर्नमेंट कॉलेज, अब गवर्नमेंट कॉलेज होने का फायदा क्या है? सो इसकी जो फीस रहेंगी वो सारी कम रहेगी। मतलब हॉस्टल की भी फीस कम रहेंगी, कॉलेज की भी कम रहेंगी। सो जो भी बेसिकली एक एवरेज फैमिली से आते हैं ना, जिनका भी इनकम एक कम है ना, तो उनके लिए बेस्ट कॉलेज हो सकता है। बट ऐसी बात नहीं कि सभी लोगों को ये कॉलेज मिल जाएगा, नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज है भाई, कट ऑफ एकदम तगड़ा जाएगा, है ना। इस साल तो भी एकदम तगड़ा कट ऑफ जाएगा, हर साल ही जाता है वैसे। बट महाराष्ट्र में थर्ड नंबर का कॉलेज है तो समझ सकते हो आप, है ना। एक नंबर पे आरएफ उत्तर, दो पे आरएसएमटी लगाता है एंड थर्ड नंबर पे जीएससी नागपुर आता है। सो कट ऑफ इसका हाई रहेगा। तो ये हो गई बातें कि भाई इसकी बेसिक बातें कि कॉलेज कब तैयार किया गया एंड ऑल बातें कि मतलब कौन सा टाइप है ना। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कॉलेज कैसा है ना। सो कॉलेज की अगर हम बात करें तो कॉलेज, है ना, कॉलेज की बात कर रहे हैं। कॉलेज, हॉस्पिटल, हॉस्टल, ये तीनों चीजें देखना, है ना। कॉलेज, हॉस्पिटल एंड हॉस्टल। अब हम पहली बात करते हैं कॉलेज पे। सो कॉलेज की अगर हम बात करें तो पुराना कॉलेज है। अब पुराना कॉलेज होने से क्या फ़ायदा हमें? सो इनकी जो फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस फैकल्टी है। अब फैकल्टी एक्सपीरियंस होने से मुझे क्या फ़ायदा? सो फैकल्टी एक्सपीरियंस होने से ये फ़ायदा आपको होगा कि वो आपको सिर्फ़ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देंगे, तो क्लिनिकल नॉलेज देंगे, है ना? क्योंकि इन्होंने भई इतने साल आपने पढ़ाई की है, उन्होंने पढ़ाई की, आपने नहीं उन्होंने, आपने भी की, है ना? उन्होंने इतनी साल पढ़ाई की, तो ऐसे ही बाल उनके व्हाइट नहीं हुए, है ना? उनके केस ऐसे ही पांडरे नहीं हुए, है ना? उन्होंने पढ़ाई की, मेहनत की। सो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ क्लिनिकल नॉलेज मिलेगा, है ना? सो ये हो गई बातें कि भाई एक्सपीरियंस फैकल्टी होने से आपको क्या फ़ायदा? सो आपको क्लिनिकल नॉलेज भी मिलेगा अलोंग विथ थ्योरेटिकल नॉलेज। सेकंड बात फैकल्टी एक्सपीरियंस हो गई, ये तो पहली बात हो गई। सेकंड बात कि अब एक इसका कौन से मतलब डिमेरिट क्या है? सो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा-सा डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि इतना पुराना कॉलेज है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर तो डाउन ऑब्वियसली रहेगा ही। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका डाउन है। अब उसके बाद बात कर लेते कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज है सो फीस एकदम डाउन रहेगी, ये एक अच्छी बात है। कॉलेज के बारे में 2 बात अच्छी है, वन इज़ एक्सपीरियंस फैकल्टी, एकेडमिकली एंड क्लिनिकली आप स्ट्रॉन्ग बनोगे एंड सेकंड बात भाई फीस कम है, गवर्नमेंट कॉलेज है। एक ही डिमेरिट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा-सा डाउन है, सह लेना भाई, गवर्नमेंट का कॉलेज है, इतनी तो बात आप सह ही सकते हो, है ना? सो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा-सा डाउन है। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज के बारे में बात हो गई, हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं, ओके। ओके, सो हॉस्पिटल के बारे में बात करने जाऊँ तो पुराना हॉस्पिटल है, 60 साल हो गए भाई इस हॉस्पिटल को, तो इसकी एक इमेज जो रहेगी वो अच्छी रहेगी, है ना? अब इमेज अच्छी होने से क्या फ़ायदा सर? इमेज अच्छी होने से क्या फ़ायदा? सो बात ऐसी है भाई कि जितना पुराना कॉलेज है ना, उतने ही उसमें ज़्यादा पेशेंट आते हैं।
उतने उसमें ज़्यादा पेशेंट आते हैं। एक आयुर्वेद कॉलेज का एक रियलिटी बोलूँगा मैं आपको, एक सैड रियलिटी है ना, उनमें पेशेंट्स नहीं रहते ज़्यादा, है ना? कुछ गिने-चुने कॉलेजेस है, कुछ गिने-चुने हॉस्पिटल्स है, उनमें ही सिर्फ़ पेशेंट आते हैं, बाकी की ओपीडी समझो तुम बंद बंद जैसी ओपीडी होती है, मतलब कुछ पेशेंट ही नहीं रहती, डार्क रियलिटी भाई। आप अगर बीएमएस में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए। बट मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ? बहुत सारे लोग नहीं बताते, है ना? मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप ऐसा कॉलेज चूज़ कीजिए जिसमें एक्टिव ओपीडी हो, जहाँ पे पेशेंट आते हो, है ना? क्यों पेशेंट की क्या ज़रूरत है मुझे? क्योंकि भाई जब तुम्हारी पोस्टिंग अगर पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, तो तुम्हारी पोस्टिंग लगेगी। तुम्हारी पोस्टिंग लगेगी, तुम क्लिनिकली स्ट्रॉन्ग बनोगे। अगर मेरे कॉलेज, मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट ही नहीं आते, तो मैं क्या करूँगा? मुझे बाहर जाना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। बाहर जाना मतलब मुझे ना कॉलेज की टाइमिंग मेरी अच्छे से मैं मतलब ना कॉलेज ठीक से कर पाऊँगा, ना मैं बाहर प्रैक्टिस अच्छे से कर पाऊँगा। सो ये कुछ डिमेरिट्स हैं, है ना? सो फर्स्ट बात कि भाई ये एक एक्सपीरियंस हॉस्पिटल है, सो अच्छी बात है। सेकंड बात, इनकी एक्टिव ओपीडी है। मतलब दिन के पेशेंट आते हैं भाई, दिन भर पेशेंट आते हैं। ओपीडी, आईपीडी इनकी शुरू है ना? एक्टिव है। सो कितने पेशेंट आते हैं? 150-200, समझ सकते हो? 150-200 पेशेंट आ रहे हैं भाई दिन के। 150-200 पेशेंट, कम अंक नहीं है ना? जब आप जाओगे कॉलेज में तो आपको समझ आ जाएगा कि 150-200 कितने पेशेंट होते हैं। सो एक्टिव ओपीडी, सो सेकंड ईयर में जब आपकी पोस्टिंग लगेगी, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में, इंटर्नशिप में, तो ये आपको काम आएगा। क्योंकि 6 महीने तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, जो गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज रहेगा एमबीबीएस वालों का, उनमें आपकी इंटर्नशिप लगने वाली है। सो वहाँ पे तो आपकी एलोपैथी एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उससे कोई बेसिकली पॉइंट नहीं, है ना? बट आपकी जो 6 महीने की पोस्टिंग, 6 महीने की इंटर्नशिप आपके कॉलेज में लगेगी, तो वो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, है ना? वहाँ पे आपको पेशेंट्स मिलेंगे, आपको आयुर्वेदा अच्छे से सीखने मिलेगा। सो आपका दोनों भी अच्छे से हो जाएगा, आयुर्वेदा एंड एलोपैथी भी, है ना? तो ये हो गई बातें, एक्टिव ओपीडी है, दिन के 150-200 पेशेंट रहते हैं, सो बेटर हॉस्पिटल एक बेटर हॉस्पिटल है भाई, है ना? हॉस्पिटल एक बेटर हॉस्पिटल है, 150-200 पेशेंट मतलब बहुत अच्छी बात है। सो कॉलेज के बारे में हमने देख लिया, हॉस्पिटल के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे हॉस्टल के बारे में। सो हॉस्टल क्या है भाई, समझ सकते हो तुम, एक गवर्नमेंट का हॉस्टल है। सो इतना भी आपको एकदम लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं मिलेगी, एक ये कोई एम्स का हॉस्पिटल नहीं, एम्स का हॉस्टल नहीं। सो जो रियलिटी वो मैं आपको बताऊँगा, एम्स का हॉस्टल नहीं, सो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा-सा डाउन रहेगा, आपको लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं मिलेगी, है ना? बट हॉस्टल दोनों भी है, बॉयज़ हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है, बट इनकी फ़ीस भी कम है भाई, तो उतना तो आप सह सकते हो, है ना? सह लोगे? समझ आ जाएगा डिग्री में आ जाओगे तो। तो ये हो गई बात कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा-सा डाउन है, बट फ़ीस भी डाउन है ना, फ़ीस भी नहीं भरनी पड़ रही है आपको ज़्यादा, एक कुछ तो भी फॉर्मेलिटी जैसे फ़ीस आप भर रहे हो, सो बेटर है ना? हॉस्पिटल भी इनका बेटर है, कॉलेज तो पूछो ही मत, एकेडमिक्स एकदम तगड़ा है एकेडमिक्स से। एंड बची एक हॉस्टल की बात, तो हॉस्टल आप थोड़ा-सा कर लेना मैनेज। तो ये हो गई तीनों बातें, है ना? कि कॉलेज कैसा है, हॉस्टल कैसा है, हॉस्पिटल कैसा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एडमिशन कैसे करें, एडमिशन प्रोसेस क्या है? सो पहली बात, आपका नीट क्वालीफाई होने चाहिए आप। नीट क्वालीफाई होना मतलब सर 150-200 मार्क पे कोई भी नीट क्वालीफाई हो जाता है। सो इतने मार्क्स पे हमको ये कॉलेज मिल जाएगा क्या? नहीं भाई, गवर्नमेंट का कॉलेज है, बीएमएस का मतलब ये नहीं समझो। अब ये निकल गया यार, फिर से लगाता हूँ, 1 मिनट रुको। लग गया ना जादू। ओके, सो आगे की बात बढ़ाते हम। थोड़ी सी हंसी मजाक भी चलनी चाहिए भाई, कितने दिन उदास रहोगे, है ना? पहले बीएमएस में एडमिशन ले रहे हो तो एक मन में रहेगा कि भाई एमबीबीएस नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं। सब छोड़ो यार, जिंदगी जियो, है ना? सो आगे बात बढ़ाते हैं कि हमने तीनों भी चीजें देख ली, कॉलेज कैसा है, हॉस्टल कैसा है, हॉस्पिटल कैसा है। अब हम बात करेंगे कि भाई एडमिशन कैसे ले, एडमिशन की प्रोसेस क्या है। सो एडमिशन होगा आपका 2 काउंसलिंग से, वन इज़ महाराष्ट्र आयुष काउंसलिंग एंड वन इज़ ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग। अब महाराष्ट्र आयुष काउंसलिंग के पास 85% सीट रिजर्व है एंड ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के पास 15%। अब टोटल सीट इनटेक कितना है इनका, मतलब जीएससी नागपुर में कितने बच्चे हर साल एडमिट होते, कितने बच्चे हर साल इस कॉलेज में एडमिशन लेते? सो दैट इज़ 50 स्टूडेंट्स, कितने? 50 स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते। अब अगर हम देखें तो 85% से मतलब 42 स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से होंगे एंड बचे हुए 8 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से होंगे, है ना? उनमें महाराष्ट्र भी आएगा ही ऑब्वियसली। सो ये हो गई एडमिशन की बातें। अब हम कैंपस की बात कर लेते थोड़ी सी। सो कैंपस में जैसे मैंने आपको बोला कि भाई बड़ा कैंपस है ना? 15 एकड़ का कैंपस इनका, कितना? 15 एकड़, कितना? 15 एकड़। 15 एकड़ का कैंपस है जिसमें आपको कॉलेज आ जाएगा आपका, हॉस्पिटल आ जाएगा एंड हॉस्टल आ जाएगा। अब इनको छोड़ के और क्या-क्या है? तो आपको एक सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगी जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई करना, ठीक है? तो लाइब्रेरी आ जाएगी जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो। एक सेंट्रल कैंटीन आ जाएगा, है ना? एक कैंटीन होगा जिसमें आप खाओगे, ओके? लाइब्रेरी, कैंटीन एंड और जो बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह, हर्बल गार्डन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें
वहाँ पे है ना? सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको ऐसा नहीं कि भाई मुझे बाहर लगानी लाइब्रेरी वगैरह, मुझे बाहर जाना पड़ेगा क्या खाने के लिए, नहीं, सारी चीज़ें वही प्रेज़ेंट है ना? अच्छी बात है ना? सारा कैंपस के अंडर ही हॉस्पिटल, हॉस्टल, कॉलेज वगैरह सारा, तो आपको ऐसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हो गई भाई कि एडमिशन प्रोसेस कैसे कर लें, है ना? कॉलेज कैसा है, हॉस्टल कैसा है, हॉस्पिटल कैसा है, कैंपस कैसा है। अब हम थोड़े से मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखते हैं कि ऑल ओवर क्या मेरिट्स है इस कॉलेज के एंड ऑल ओवर क्या डिमेरिट्स है। सो मेरिट्स फर्स्ट की प्रॉन्स एंड कॉन्स भी कह सकते हैं हम। मेरिट फर्स्ट या प्रॉज वन कि गवर्नमेंट कॉलेज है। सो गवर्नमेंट कॉलेज तो आप समझ सकते हो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी। सेकंड बात, गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस कम रहेगी। थर्ड बात, एकेडमिक एकदम स्ट्रांग है इनका, है ना? क्लिनिकल भी इनका स्ट्रांग है एंड मैं कह सकता हूँ कि आप नागपुर में रहोगे तो ऑल ओवर आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी रहेगी। ये हो गए प्रॉन्स। अब हम आते हैं बेसिकली कॉन्स पे, मतलब आपके डिमेरिट्स पे, कॉन्स पे, डिमेरिट्स पे। सो डिमेरिट फर्स्ट ये रहेगा कि भाई सभी का थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डाउन है। लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं मिलेगी आपको, इतनी लग्ज़रियस नहीं। बाहर जाओ, बाहर ऑल ओवर नागपुर में आपको जो करना है वो करो, बट कैंपस के अंदर तो भी आपको एक शांत कैंपस मिलेगा, एक पीसफुल कैंपस मिलेगा, एक काल्म कैंपस मिलेगा। ऐसे नहीं कि भाई आपको जो आप सोचते हो सपनों में, है ना? कि मैं ऐसी एंट्री लूँगा कॉलेज में, ऐसी बातें कुछ नहीं होने वाली यहाँ पे, है ना? ठीक से कॉलेज करो, ठीक से पढ़ाई करो, ठीक से मौज-मस्ती करो, बट कॉलेज के अंदर मस्ती नहीं। अपनी पढ़ाई करो, सारी चीज़ें करो, दोस्तों के साथ ये करो, चिल करो, है ना? तो ये हो गई बातें कि भाई कैंपस में इनका हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा-सा डाउन है एंड शांत कैंपस है ना, ऐसे शोर-शराबा वगैरह कुछ नहीं प्रेज़ेंट। सो ये हो गई ऑल ओवर बातें। अब हम अब मैं हर वीडियो में जो बात करता हूँ, वो इस वीडियो में भी करूँगा। दैट इज़ कॉलेज लेते वक़्त क्या चीज़ें हम देखें, है ना? मैं सारे कॉलेज पे वीडियोज़ बनाऊँगा, बट आपको भी समझ आना चाहिए कि मुझे कौन-सा कॉलेज लेना चाहिए। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई सारे ही कॉलेज अच्छे हैं, आप सारे ही लोगे क्या? नहीं, आपको कुछ एक स्पेसिफिक कॉलेज आपको चूज़ करना है ना कि भाई मुझे यही चाहिए। सो क्या क्वालिटीज़ क्या है? सो मैं आपको 2 ही चीज़ें बोलूँगा कि 2 चीज़ें देखना कॉलेज में, वन इज़ एकेडमिक एंड वन इज़ क्लिनिक्स। एकेडमिक्स मतलब क्या? कि वहाँ की जो फैकल्टी हो एक्सपीरियंस हो, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट की फैकल्टी प्रेज़ेंट हो। एक्सपीरियंस फैकल्टी हो, सारे सब्जेक्ट की फैकल्टी प्रेज़ेंट हो, ऑन पेपर फैकल्टी नहीं होनी चाहिए। सारे सब्जेक्ट की फैकल्टी प्रेज़ेंट हो एंड मैं कहूँगा कि ऑल ओवर उनका एकेडमिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग नहीं तो मिड तो भी हो, डाउन नहीं हो एकदम, है ना? मिड से लेके स्ट्रॉन्ग के बीच में एकेडमिक्स हुआ तो अच्छी बात। है ना? असेंडिंग ऑर्डर पे देख लेना आप अपना, ठीक है? एंड सेकंड बात क्लिनिकल मतलब क्या है? इनका हॉस्पिटल अच्छा होना भाई, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ नहीं कह रहा मैं, पेशेंट आने होना, है ना? वहाँ पे सिर्फ आयुर्वेदा नहीं, वो उनके पास कैजुअल्टी भी प्रेज़ेंट होना, 24/7 उनके पास इमरजेंसी सेवा होना, इससे फ़ायदा क्या होगा? आयुर्वेदा तो पढ़ रहे, बट अलोंग विथ मॉडर्न भी आप अच्छे से कर लोगे। सो ये कुछ बातें हैं कि एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, क्लिनिकल अच्छा होना चाहिए। ये अगर बातें आप समझ जाओ, तो आप अच्छे से कॉलेज चूज़ कर सकोगे। ओके, सो ये हो गई सारी बातें, है ना? कि कैसा कॉलेज है वगैरह सारी बातें हमने इस कॉलेज के बारे में देख ली। तब भी अगर मुझसे कोई पॉइंट छूटा है ना? कोई पॉइंट ऐसा है कि जिसमें आपको अभी भी कन्फ्यूजन है इस कॉलेज के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो इंस्टा आईडी तो मैं आपको नीचे मेंशन कर दूँगा। उस पे भी आप डीएम कर सकते हो, मैं हर एक को रिप्लाई दूँगा भाई, देता ही हूँ मैं, सबको रिप्लाई देता हूँ, है ना? अपना काम छोड़ के मैं सबको रिप्लाई दूँगा। बट सब्सक्राइब कर देना यार, हो सके तो ये फिर से निकल गया, बट मैं अब लगाऊँगा नहीं इसे, ठीक है? सब्सक्राइब कर देना हो सके तो, है ना? मदद होगी भाई उतनी, ठीक है? इतने वीडियोज़ बना रहा हूँ, कर रहा हूँ, थोड़ा-थोड़ा हो गया। देखेंगे, ओके? मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला कॉलेज कौन-सा देखना है प्लीज़ मुझे बताना, नहीं तो मैं भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ। मतलब एकदम तगड़ा वाला कॉलेज, उससे नीचे वाला, उससे नीचे वाला। अब तक हमने आर्यपुत्र देखा, तगड़ा वाला कॉलेज। आरएसएम देखा, तिलक एंड थर्ड नंबर हमने जीएससी नागपुर। मैं तो ऐसे चलते जाऊँगा, बट अगर आपको ऐसा हुआ कि भाई नहीं, मुझे यही कॉलेज के बारे में जानना है, तो आप बताते जाना। उस कॉलेज के बारे में जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, मैं उस कॉलेज के बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है? एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मैं अपडेट्स डालते ही रहता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है? सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।